हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप जैसा कि आप और वीडियो में देखते हैं उसी तरह से एक हट बढ़ के थोड़ी सी एक नई वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और उसको सुनने से पहले आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करिएगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो बताता हूँ एक नई जानकारी साथ में। अभी जैसे मैंने कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी कोविड का जो वो अभी कुछ साल पहले कोविड का जो प्रकोप था वो चला था, और इसी तरह से अभी आने वाले समय में इस साल भी कोविड का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां और डेंगू की जो घातक बीमारियां, उनसे भी बचाव अपना रखना ज़रूरी है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपसे मलेरिया के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब वो लहर वो आपको इससे देखने को मिल रही है। अभी 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मलेरिया कुछ पेशेंट निकलते जा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचाव रखें, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी घातक बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से फैलती है। और जैसे अपने घर की साफ़ सफाई रखें, आप अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई रखें, और हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौसम को साफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पर अगर गंदगी होती है तो वहाँ मलेरिया मच्छर ज़्यादा फैलता है। और जैसे अब डेंगू की स्थिति है, तो जैसे कूलर का पानी है, या जो कूलर जो ज़्यादातर डेंगू होता है वो साफ़ सुथरी जगह पर ज़्यादातर होता है। तो उसमें जैसे पानी जो इकट्ठा है अपना, उसमें ज़्यादातर अपन उसको शुद्ध रखना है। और जहाँ पूरे बच्चे हैं तो बच्चों को पूरे कपड़े पहन के रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करना चाहिए। खान पान में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे अगर इम्यूनिटी पावर जो होती है हमारे शरीर की अगर थोड़ी सी कम होती है, और जो है उससे थोड़ा सा हमें कोई अगर गलत हमारा खान पान होता है, या गलत माहौल में गलत वातावरण में अगर हम रह रहे हैं, गंदगी में अगर हम रह रहे हैं, तो उससे हमारी बीमारियां होने के ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसी वजह से हमें चाहिए कि अपनी साफ़ शुद्ध जगह होना चाहिए, और साफ़ शुद्ध वातावरण में अपने आप को रखें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हमें डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड और जैसे जो कोविड का जो हमें पिछले साल जो हमें असर देखने को मिला था, वो इस साल भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम जैसे कुछ चीज़ अगर हम आपको शेयर कर रहे हैं कि डेंगू की कुछ लक्षण, मलेरिया के कुछ पेशेंट हमें अभी भी फील्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि वो अगर मलेरिया अगर आपको हो गया तो कम से कम ऐसे मानिएगा कि उसकी खासतौर से पहचान ये है, पहली बात तो कि वो बुखार आपको जैसे आता है, ठंड दे के बुखार आता है, तो उससे हमें बचाव करना है। और वो बुखार आपको अगर कम से कम बता रहा हूँ आपको 8-10 दिन से पहले नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो डेंगू का तो खैर काफ़ी लंबा प्रोसीजर है उसका, और मलेरिया कम से कम 8-10 दिन में नहीं होने वाला। इसी वजह से अपने हाथ की सुरक्षा अपने ही हाथ में है। और अगर हम क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी कम से कम 10% मलेरिया के पेशेंट अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं, और उनको ड्रिप वगैरह लग रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भी उसके शिकार हो जाएं। इसी वजह से हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि विशेष रूप से अपने खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, और जो अभी मौसम जो ख़राब चल रहा है, धूप है इतना, इससे थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि अभी का जो मौसम है इसमें काफ़ी गर्मी है मौसम में, और वो हमारे लिए काफ़ी घातक है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये जो अभी जैसे हम लोग जैसे बाहर से आते हैं और गर्मी में आए, और गर्मी में आने के बाद में हम जो है फ्रिज का पानी पी लिया हमने, या ठंडा ठंडा पानी पी लिया, ऐसा विशेष हमें ऐसी विशेष बात थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये फ्रिज का पानी हमें बहुत नुकसान देता है, और हमारी जो अंदर की जो पेशियां हैं उनको तुरंत जो है एकदम ठंडा कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए घातक है। इसीलिए हमें पूरे कपड़े पहन के रहना चाहिए, और अपने आप को हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जितनी जो गंदगियां हैं उनको दूर करना चाहिए, और फलों का सेवन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान रखें कि ऐसी अगर स्थितियाँ बनती हैं तो तुरंत अपने जो डॉक्टर हैं पास के, उनको परामर्श लेना चाहिए, और उनके अनुसार हमें मेडिसिन लेना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी सी बीमारी है तो वो भी अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो भी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं आपको नई वीडियो आगे आपकी और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।